सियासी पार्टियों के लीडरान का लखीमपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में आज समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव का भी लखीमपुर का दौरा करेंगे और मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। लखीमपुर सान्हे में 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हुए थे। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां प्रियंका और राहुल ने कल लखीमपुर खीरी का दौरा किया। आज अखिलेश यादव भी करने जा रहे हैं। हम हमारे नुमाइंदे तारिक से फिर से राब्ता बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। आपको बता दें कि लगातार जो है ये पहले मांग की जा रही थी कि ओपोजिशन लीडरान को लखीमपुर जाने की इजाज़त दी जाए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कल लखीमपुर खीरी गए। आज बहराइच जाने वाले हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। वहां के 2 किसान भी मारे गए हैं, हलाक हो चुके हैं। और आज अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी जाएंगे। जो मुतासरा ख़ानदान है उनसे मिलने जाएंगे, उनका दर्द बांटने जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें आज सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद इस पूरे मामले का नोटिस लिया है और इस बात का सख्त नोटिस लिया गया है कि किस तरह से जानों का नुकसान हुआ है। 8 अफराद जो है इस पूरे मामले में हलाक हुए हैं। 3 वीडियोज़ इस मामले को लेकर के सामने आए थे। 2 जो कि पहले ही मंजराम पर आ चुके थे, जिनमें साफ नहीं हो पा रहा था कि क्या गाड़ी से कुचला जा रहा है किसानों को। लेकिन तीसरा जो वीडियो जो कि 28 सेकंड का था वो साफ कर देता था कि किस तरह से किसान जो कि आगे की राह की तरफ चल रहे थे और गाड़ियां जो 3 उनके पीछे आ रही थी बहुत ही तेज रफ्तारी से, उनको कुचलकर आगे बढ़ जाती है। अब इस हवाले को लेकर के किस तरह से सुप्रीम कोर्ट आगे की तहकीकात करती है, क्या जांच एजेंसीज को सीबीआई को ये पूरा मामला सौंपा जाएगा जांच के लिए, जिस तरह से किसान और अपोजिशन लीडरान मांग कर रहे हैं वो आज की समाअत में भी साफ होगा। लेकिन आपको बता दें अखिलेश यादव जो है वो आज लखीमपुर खीरी जाने वाले हैं। तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, आज अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी का रुख करने वाले हैं। हाँ देखिए, जाहिर है कि एक बड़ा गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का और अखिलेश के लिए ये बहुत जरूरी भी है। सियासी एतबार से जो सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं उसमें अगर वहाँ पर वो नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये एहसास आगे रह जाएगा कि आखिर वो क्यों नहीं आए, कि उन्होंने आने में इतनी देर क्यों की, क्या मसला है। तो बुनियादी बात यही है, जितनी भी सियासी जमातें हैं सबके जो सरबराहान हैं रहबरान हैं वो अब उस तरफ का रुख इसलिए कर रहे हैं कि आपको पता है मुझे आप बताती रही है कि तमाम सियासी मंजरनामा किस अंदाज से तब्दील हुआ है जी, क्या कुछ वक्त के तकाजे हैं सियासी एतबार से और कितने मरहम रखने की जरूरत है किसानों के जख्मों पर इस वक्त। तो देखिए, सब सियासी जमातें अपना अपना क्रेडिट लेना चाहती हैं, सब सियासी जमातें अपनी जिम्मेदारी भी महसूस कर रही है। लेकिन अभी तक जो है यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक माहौल बनाना चाहती है सियासत की पेश नजर हज़ब इख्तिलाफ को जो वो बनता नजर आ रहा है। अब कल से लेकर अब तक जितनी तब्दीलियां हम देखते हैं उससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अब बाकायदा तौर पर उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां जो हैं वो इलेक्शन का रुख तैयार कर चुकी हैं और ये पूरा शाखसाना जो है अब इलेक्शन की तरफ अपना सफर तय कर रहा है जी। बिल्कुल, और अब जो है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी योगी